हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल परिवार शाला। दिस इज़ सुरभि। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपनी फैमिली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर से मिलवाऊंगी। और जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और जब मैं कहती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो इसलिए क्योंकि उसके बिना हम लोग अपनी लाइफ मतलब अब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और उससे हमें पता है बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब इतना कुछ सीखा है उसकी लाइफ से हमने कि काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ मैं तो। कि अगर कभी भी आपको लाइफ में पता है आपको तकलीफ़ हो या आप कभी लो फील करें, तो मुझे तो ये इंस्पिरेशन मिली कि कभी भी हार नहीं माननी है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, इससे पहले कि मैं आपको उससे मिलवाऊँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आपके सजेशंस के लिए कमेंट सेक्शन ऑलवेज़ ओपन है। तो जो भी आपको लगे कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आपका टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, meet Lucy, the most important, most cute and most innocent member of our family. जब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ ना, तो वो इसलिए क्योंकि अब हम लोग लूसी के बिना ना अपनी लाइफ मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लूसी एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है हमारी फैमिली का कि बस क्या ही बताएं। तो लूसी को मैंने 2017 में अडॉप्ट किया था मुंबई से। तो मैं मुंबई गई थी अपने जॉब के सिलसिले में। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता था, बहुत लोनली फील करती थी, मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे। क्योंकि जब मैं यहाँ थी दिल्ली में, तो मेरे घर में ऑलरेडी 2 जर्मन शेफ़र्ड्स थे। तो इस वज़ह से मुझे बहुत अजीब लगता था वहाँ पे। फिर एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता लगा दैट लूसी इज़ अप फॉर अडॉप्शन। तो लूसी का कोई प्रीवियस ऑनर ऑनर तो क्या, ही वॉज अ ब्रीडर, वो उसको एक पेट लॉज में छोड़ के चला गया था। और वो जो पेट लॉज ऑनर थी वो एक कॉमन फ्रेंड की फ्रेंड थी। तो फिर जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने कहा ठीक है, लूसी को हम लोग लेके आते हैं। फिर जब लूसी मेरे पास आई तो इतनी ज़्यादा शाय थी, इतनी ज़्यादा वीक थी। इसका जो कोट था बहुत ज़्यादा पैची था, कहीं-कहीं पे वाइट स्पॉट्स थे, कहीं पे बाल थे, कहीं पे नहीं थे। और ये ना तो मतलब कुछ भौंकती थी, ना किसी खेलने में इंटरेस्ट लेती थी। और जैसा जो खिला दिया, जितना खिला दिया उतना खा लिया, कोई मतलब चूज़ी नहीं थी खाने के मामले में। फिर मुझे लगा शायद थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, वहाँ पेट लॉज में कुछ और डॉग्स के साथ में रहती थी, इस वजह से मुझे लगा शायद एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी इसको मेरे पास में। बट मुझे हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो पेट लॉज ऑनर का फ़ोन आता था, मुझे बार बार वो पूछती थी हाउ इज़ शी, लूसी कैसी है। आप तो वेजिटेरियन हो, बट मैं लूसी को चिकन राइस खिलाती थी। तो मुझे लगा शायद इसकी पसंद का खाना इसको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वेजिटेरियन मैंने फिर कहीं से चिकन का अरेंजमेंट किया, मैंने इसको चिकन देना स्टार्ट किया। तो जब मैंने इसको चिकन खिलाया तो विद इन अ वीक शी कम्प्लीटली चेंज्ड। इसका कोट इतना प्यारा हो गया, ये इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई। और उसके बाद ये भौंकने भी लगी, खेलने लगी बहुत ज़्यादा। तो लूसी, नींद आ रही है बाबू, चलो सो जाओ। फिर जब मेरे पास दोबारा वो पेट लॉज ऑनर का मैसेज आया तो आई गॉट वेरी फ्यूरियस। मुझे तो इतना गुस्सा आया, मेरी तो लड़ाई हो गई। मैंने कहा जब आप ध्यान नहीं रखते थे, अगर आप इसका ध्यान रखते होते तो ये कंडीशन नहीं होती। अगर चिकन रेगुलर खिलाया होता आपने तो कोट ऑलरेडी बहुत प्यारा होता। मतलब ऐसा क्योंकि मेरे पास आकर के ठीक हो गया। फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी जाने दो, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। वो लाइफ लूसी के पीछे छूट गई है, अब ये मेरे साथ में है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अब लूसी का कैसे ध्यान रख रही हूँ। फिर ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे थे, लूसी हम लोगों के साथ एडजस्ट हो चुकी थी। लूसी बहुत इंजॉय करने लगी थी। और धीरे धीरे ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा था।
फिर सडनली कोविड आया, फिर लॉकडाउन लग गया। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर तो आई होप आप लोगों को पता होगा पूरा हिल चुका था, और जॉब्स का प्रॉब्लम था बहुत, कितने लोगों की तो जॉब्स चली गई, सैलरीज आ रहे थे नहीं आ रही थी, आ भी रही थी तो बहुत ज़्यादा हैवी डिडक्शंस होके आ रही थी। तो मेरे ऑफिस में भी यही प्रॉब्लम था, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी। तो मेरी जॉब तो नहीं गई थी बट सैलरी बहुत डिले से आ रही थी, मतलब 1 महीने में, कभी 2 महीने में, 2.5 महीने में, और वो भी 30% 40% ऐसी सैलरी आ रही थी। फिर इतने टेंशन्स थे, रहा सा, मेरी पूरी सोसाइटी सील्ड थी क्योंकि मेरा एरिया कोविड का हॉटस्पॉट था, कुछ 70-80 केसेस थे वहाँ पे, और कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी, तो इस वजह से भी बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मुझे सडनली लूसी के स्टमक में एक लंप दिखाई दिया और मैं थोड़ा अलर्ट हो गई, मैंने कहा ये क्या है लंप सडनली। फिर कुछ लोगों से बात करी तो ये थोड़ा, मतलब उनको भी एक कहते हैं ना शक हुआ कि ये शायद हो सकता है कि कोई ट्यूमर हो। फिर कुछ मेडिकेशंस, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे थे तो कुछ जान पहचान के जो वेट थे उनसे बातचीत करके कुछ मेडिकेशंस मैंने देने की कोशिश की, बट कुछ खास हेल्प नहीं मिली उससे, और वो लंप इतना रैपिडली बढ़ा, इतना जल्दी बढ़ा कि दैट टर्न इनटू अ मैसिव ट्यूमर। फिर मतलब मेरे तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बट ऐसे टाइम पे भी ना मैंने इसको कभी भी ऐसे मायूस नहीं देखा, ये उतनी ही प्लेफुल रहती थी। मैं मतलब कभी भी कहीं किचन में काम करती थी तो ये मेरे पास वहीं पे बैठी रहती थी जैसे अभी ये कर रही है ऐसे ही होता था, और मैं कभी इसके पास आके बैठ जाती थी, मेरा मूड ख़राब होता था, मुझे देख करके इतना बुरा लगता था कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, मैं इतना कुछ करना चाह रही हूँ, बट मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा कुछ NGO से बात करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए, बट NGO से भी कुछ खास हेल्प नहीं मिली। मतलब ऐसा है ना कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए फिर भी NGO ना कर देते हैं, और सभी नहीं, मतलब बहुत कहते हैं ना क्वांटिटी बहुत कम है जो आपको क्वालिटी काम क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं, ऐसे NGOs की ना क्वांटिटी बहुत कम है। और मेरे स्ट्रीट में एक डॉग था, मेरे गली में एक कुत्ता था, तो उसको क्या हुआ, जब वो छोटा था तो कुछ बड़े डॉग्स ने उसको मारा, उसका जॉ टूट गया था। फिर मैंने कुछ NGO से बात की, उस टाइम पे भी मतलब 6-7 NGO से बात की, तब मुश्किल से जाकर के 1 या 2 NGO ने मेरी हेल्प की थी। और लूसी के टाइम पे जब मैंने ट्राई किया कि मैं NGO से बात करूं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए, मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, बट वो जैसे ही पूछते थे कि ये आपका पेट डॉग है, तो मैं बोलती थी हाँ जी मेरा पेट है, तो वो बोलते थे नहीं हम नहीं हेल्प कर पाएंगे, हम लोग सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट कुछ नहीं हो पाया। मतलब मैं उस टाइम को अभी भी याद करती हूँ, मैं सच में मैं प्रे करती हूँ भगवान ऐसा टाइम ना किसी को भी ना दिखाए। मतलब आप जो पेट पेरेंट्स होंगे दे कैन अंडरस्टैंड कि चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं इतना कुछ करना चाहती थी, मतलब मेरे लिए मैं ऐसा ना छटपटाती थी कि मैं क्या ही कर दूँ लूसी के लिए, मुझे इतना रोना आता था इसको देख करके। बट लूसी ने मतलब उस टाइम पे ना कभी भी हार नहीं मानी, मतलब वो उस टाइम पे भी इतना ही हैप्पी रहती थी, कितना भी पेन में रही, बट मैंने कभी भी लूसी को ऐसे परेशान नहीं देखा, मतलब वो हर टाइम खेलती रहती थी। और फिर धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने लगे, लॉकडाउन खुलने लगा। फिर इस बीच डिसाइड हो गया था कि मुझे वापस दिल्ली आना था। तो जब रिस्ट्रिक्शंस खुल गए फिर एक वेट से मुंबई में मैंने बात की, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ इसका, तो रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए गए, टेस्ट हुए, तब डिसाइड ये हो गया था कि ये ट्यूमर रिमूव ही करना पड़ेगा और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो चुका था। फिर लूसी की सर्जरी स्केड्यूल हो गई, तो सर्जरी वाले दिन मतलब मुझे शाम को 6 बजे बुलाया गया था लूसी को लेकर के। तो जब हम लोग गए, ऑलमोस्ट शाम को 6:45 बजे या 7 बजे के आसपास लूसी की सर्जरी स्टार्ट हुई थी, और 11 बजे जाकर के सर्जरी ख़त्म हुई। वो जो 4 घंटे थे मैं बता नहीं सकती, मतलब जैसे भी डॉक्टर बाहर आ रहा था मैं बार बार उनसे पूछ रही थी कि लूसी ठीक है क्या,
लूसी सही सलामत आ जाएगी। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता था बस भगवान कुछ भी करे, बस मेरी लूसी ठीक ठाक आ जाए। मतलब मुझसे अब कुछ भी ले लो, बस मेरी लूसी को ठीक कर दो। जितना मेरी वजह से या टाइम की वजह से लूसी ने सफ़र करना था ना, वो कर चुकी है, बस अब और नहीं। फिर सर्जरी सक्सेसफुल रही, थैंक गॉड। और हम लोग रात को ऑलमोस्ट 12 बजे घर आए थे। फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हुआ पोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। फिर डेली लूसी को लेके जाना पड़ता था डॉक्टर के पास, उसकी चेकअप्स के लिए, ड्रेसिंग के लिए। तो जब ऑपरेट किया गया तो पता लगा उस एक बड़े ट्यूमर के साथ में अंदर 1-2 ट्यूमर और थे जो ग्रो कर रहे थे, बट थैंकफुली वो भी जल्दी पता लग गया, तो साथ में उनको भी रिमूव कर दिया गया। तो उस टाइम तक काफ़ी वीक हो चुकी थी लूसी, बट स्टिल रिकवरी अच्छी रही। तो ऑलमोस्ट 1 महीने तक ऐसे ही ट्रीटमेंट चल रहा था, 1 महीना रिकवर होने में लगा। फिर हम लोग दिल्ली आ गए, तो लूसी को हम लोग ट्रेन में लेके आए। तो उसके लिए फर्स्ट क्लास को बुक किया था राजधानी में हम लोगों ने, ताकि ट्रैवल करने में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इजीली ट्रैवल कर सके। तो जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वो टाइम भी लूसी ने बहुत एंजॉय किया, इतनी मस्ती की हम लोगों ने। मतलब इसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और पहली बार में मुंबई से दिल्ली का सफ़र लूसी ने तय किया। तो आप लोगों के साथ पता है, मतलब ये सारी स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ एक रीज़न है कि हमारी लाइफ में ना बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा टाइम आता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होने वाला है, मतलब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैं ना सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ऊपर वाला आपके लिए एक रास्ता बंद कर रहा है ना, तो वो 4 रास्ते ज़रूर खोलता है। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको उस टाइम का वेट करने की ज़रूरत है। वक्त सबका बदलता है, अगर आज खराब है तो अच्छा ज़रूर आएगा। और मैं बोलती हूँ कि मैं तो इससे इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि कितनी भी तकलीफ रही, ये कभी भी मतलब ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठी थी। अब मैं कभी कभी हो जाता था कि मैं हिम्मत हार जाती थी, मुझे देख करके रोना आने लगता था, मैं इसके पास जाके बैठती थी, ये उतना ही मुझ पे प्यार दिखाती थी। मतलब इसको तो रियलाइज भी नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं किस लिए इतनी इमोशनल हो रही हूँ, इसको तो समझ में भी नहीं आता था। और ये बस इसको यूँ होता था कि मम्मा ऐसे क्यों बैठी हुई है। मैं अभी भी उस टाइम को याद करती हूँ तो मुझे अभी भी मतलब ऐसे रोना आता है कि कितना सफ़र किया लूसी। और हम लोग हैं कि छोटी छोटी बातों पे ऐसे मायूस हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ना कभी भी ऐसे हिम्मत मत हारिएगा, वक्त ज़रूर बदलता है। और हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। और अगर आज इसकी स्टोरी देख करके किसी एक के मन में भी इंस्पिरेशन आई ना, तो मुझे सच में ऐसा लगेगा कि मेरी ये मेहनत ना सफल हो गई है। मतलब हम सीख सकते हैं किसी से भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखने के लिए किसी स्कूल में जाना पड़े या किसी के लेक्चर्स अटेंड करने पड़े। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, कैसा है ना, हम फिर भी हाथ पैर मार सकते हैं, बट ज़रा सोच के देखिए उन जानवरों को जो हर चीज़ के लिए हम पे डिपेंड है। मगर मतलब एक मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स का, अभी कैसा है कि ये हमारे पास में है, हम फिर भी कुछ भी करके ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, जो भी है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट उनके पास कौन है? उनके पास कोई भी नहीं है। मतलब अगर हम उनको खाना देंगे तो ही वो खाना खाएंगे। तो कैसा है ना कि कोशिश कीजिए कि आप एक ज़्यादा नहीं तो एक रोटी एक्स्ट्रा बना दीजिए उनके लिए। एक रोटी एक्स्ट्रा बना देने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारे घर में कमी नहीं होगी और हम घटेंगे नहीं, बट वो एक रोटी ना उनका दिन बना सकती है, उनका पेट भर सकती है। तो ये मत सोचिए, ये सोच के नहीं कि मुझे कुछ पुण्य मिलेगा या मुझे कुछ आशीर्वाद मिलेगा, ये सोच के नहीं, बस इतना सोच के कि ये एक रोटी ना किसी का पेट भर सकती है, ये सोच के ही कर लीजिए, दिल से बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर कभी आपको लूसी की मस्ती दिखाऊंगी। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने 1-2 वीडियो डाले हैं जिसमें लूसी बहुत मस्ती कर रही है। तो अभी इसको सोने देते हैं, अभी सोने के मूड में है। लूसी ने खाना खा लिया है, दोपहर का टाइम है, तो लूसी को रेस्ट करने देते हैं। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। दैट इज़ इट फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपनों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।